चेहरा पे तो बात ऐसी है, तो हमने एक संकल्प किया है। भिक्षु जीवन में हूँ और भी भिक्षु में बहुत लोग हैं। शिकायत हमने भी सुनता हूँ, जब भिक्षु लोग नहीं आते हैं उपासक, तो कई मुँह से सुना जो नहीं आते हैं समाज के बीच में आओ करो, कुछ बताया करो। तो मैंने सोचा हम तो आएंगे जरूर, लेकिन एक व्यक्ति के यहाँ खाएंगे खाना, रात को सुबह पतली गली से निकल गए तो क्या मतलब रहा। हम आए 10 20 50 आदमी बैठ के मेरी बात सुनेंगे। कुछ आपने पूछा हमसे, हम पूछे आपसे, कुछ चर्चा हुआ तो कुछ नई बात जानने जनाने को मिलती है। तो मैंने एक इस संकल्प के तहत मैंने काम कर रहा हूँ। जब तक शरीर में जान है तब तक मैं आप लोगों के बीच में चलता रहूँगा। जहाँ भी हमारे गौतम विचारधारा के लोगों के समाज में मैं जाता रहूँगा और जगाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ये मेरी संकल्प। एक मैंने बौद्ध धम्म चेतना मंच का मैं निर्माण किया। उपासकगण और भिक्षुगण दोनों व्यक्ति जुड़ के हमारे मंच के माध्यम से काम कर सकते हैं। धर्म के प्रति, भगवान बुद्ध के विचारों के प्रति, बाबा साहब के विचारों के प्रति हमारी सोच ये है, बौद्ध धम्म चेतना मंच के माध्यम से एक जिला पे 5 भिक्षु को तैयार करना चाहता हूँ। एक जिला पे 5 भिक्षु तन मन धन से, यानी महीना में कम से कम 25 दिन समाज के बीच में रहे। जैसे मैं करता हूँ उसी तरह से जाके बैठा के सुना, और कम से कम 5 दिन घर पर रहते हो तो घर पे, चाहे बुद्ध विहार में तो द्वार रह कर भी घर पे से जाके कर सकते हैं। आप बुद्ध विहार में कर सकते हैं, लेकिन एक है हौसला, ताकत, साहस, लगन पैदा करने के लिए तो कैसे होगा। हमने मंच का निर्माण किया। जिसको इच्छा होगा वो जुड़ सकता है मेरे मंच से। भिक्षु संघ का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, जुड़ के काम करो, सीखो। ऐसे तो मोबाइल से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मेरे लोग डाल रहे हैं, पढ़ लो सुन लो ज्ञान, लेकिन समाज के बीच में जा करके मेरे को बताना समझाना वो अलग ही चीज़ होता है। बहुत ऐसा मोबाइल में पढ़ लिया, नहीं समझ में आता, पूछेगा कि मोबाइल से नहीं पूछेगा, हमारे यहाँ तो नहीं समझ, पूछेगा तो यहाँ पर। तो इसलिए मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनना, गौर से समझना, ना समझ में आए पूछ लेना, जहाँ तक जानकारी है तब पूछना। हमें तो खुशी होती है कोई व्यक्ति इस तरह करता है। इसमें नीचा ऊंचा दिखाने के ख्याल से नहीं। भगवान बुद्ध का डिबेट था, हमारा देश का गौरव होता है डिबेट करना, शान है डिबेट करना, फर्क करना। इसमें कोई निश्चित की बात नहीं होता, ऊंचा नीचा ख्याल से बात नहीं होता। कि जैसे जातिवादी विचारधारा के लोग होते हैं तो विद्या में, डिबेट में ऊंचा नीचा हराने के ख्याल से बात करते नहीं, जानने और जनाने के ख्याल से। तो कुछ हम नई चीज़ जानते हुए भी सवाल को लोग पूछते हैं, क्या करते हैं, समय बर्बाद करना। जानते हुए भी चीज़ को हम पूछ करके हम उसका समय बर्बाद करते हैं। कोई नई चीज़ हुई जो हम नहीं जानते हैं, उस चीज़ को हम जानना चाहिए। तो चलिए इस बातों पे मैं ही कहूँगा और काम शुरू करें धम्म चेतना का। अब मैं वीडियो 2-3 मिनट का बनाता हूँ, पूरा नहीं बनाती हूँ, गोष्ठियाँ करता हूँ। गोष्ठियाँ धम्म, ठीक है ना। गोष्ठियाँ का मतलब गुप्त बात जो मंच से नहीं करते, गोष्ठियाँ बताई जाती हैं, समझे। तो कहने का मतलब है कि ये कबीर साहब ने कहा ना, मेरा गाया गाएगा अजगैबी धक्का पाएगा, मेरा बूझा बूझेगा 3 लोक में सूझेगा। कि भगवान बुद्ध को धम्म को समझने की चीज़ है, गाने की चीज़ नहीं। समझो, विचारो, धारण करो, इसका लाभ गाओगे, गाने तो अजगैबी धक्का पाओगे, समझे ना। तो ये जो मार्मिक ज्ञान है भगवान बुद्ध का, कबीर साहब का, हमारे महापुरुषों को, इन चीज़ों को समझने की चीज़ है। इसलिए बुद्ध धम्म चेतना मंच से हमारा चैनल है भिक्षु करुणाशील 8194 यूट्यूब, ठीक है। तो आप लोग उस तक खोल कर देख सकते हैं। तो ये वीडियो कल आ जाएगा फेसबुक, ठीक है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा, आप लोग शांति बना रखें। अब हम चर्चा करेंगे।